नगरपालिका शमशाबाद की सीमा में हमारे देश के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति के लिए एक बीजक का जो अनावरण हुआ है उसके संदर्भ में है। जैसा कि फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है कि वो तरह तरह की आलोचनाएं चेयरमैन के बारे में कर रहे हैं। मैं कहूँ ये वो लोग हैं जिन्हें या तो कानून की कोई जानकारी नहीं है या फिर वो इस समाज के अंदर, इस नगर के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। काफी तनावपूर्ण स्थिति ला दी है। हालांकि ये सारी चीजें हैं फेसबुक और सोशल मीडिया ही। मेरा पर्पज ये है कि मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ आप सभी को, जिससे कि आप अपने चैनलों के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जनता को ये संदेश पहुंचाएं कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। मैं आपको ये अवगत करा देना चाहता हूँ कि हमारे देश के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनकी मूर्ति का अनावरण यहाँ होना है, निसंदेह मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी सनातनी ऐसा नहीं है जो उनकी मूर्ति स्थापना के लिए मना करेगा, और एक मैं उनमें से मैं भी हूँ। लेकिन जो मूर्ति स्थापना का क्षेत्र रखा गया है वो नगरपालिका परिषद की सीमा में आता है, और नगरपालिका की जब सीमा में आता है तो निसंदेह नगरपालिका परिषद की जो हमारा बोर्ड है, जो हमारा सदन है, उसकी स्वीकृति आवश्यक है। और ये जो कार्य हो रहा है 15वें वित्त से जिला पंचायत के द्वारा हो रहा है, और जिला पंचायत के द्वारा अगर वो कार्य हो रहा है तो वो जिला पंचायत क्षेत्र में होना चाहिए, ऐसा हमने निवेदन भी किया है। हमने जिला पंचायत अध्यक्ष के ससुर डॉक्टर राजेंद्र सिंह से भी यही निवेदन किया था कि अगर आप इस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं जिला पंचायत के द्वारा तो आप इसको नगर पालिका सीमा से बाहर करिए। जो आपने रेलवे पुल के क्रॉसिंग से इधर किया है ये कार्य, ये रेलवे पुल की क्रॉसिंग से उधर करिए। लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी, ना ही उन्होंने हमसे कोई समन्वय स्थापित किया, ना ही हमसे कोई बातचीत की, ना ही नगर पालिका के लिए कोई लेटर भेजा जिला पंचायत के द्वारा, या व्यक्तिगत रूप से कोई हमसे संपर्क नहीं किया। जब उन्होंने हमसे कहा कि नहीं मैं तो यही बनाऊंगा, तो हमने उनसे यही कहा कि आप वहीं बनाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कागजी कार्रवाई करेंगे। तो उसके संदर्भ में हमने एक लेटर माननीय जिलाधिकारी महोदय आगरा को लिखा और उनसे संपर्क भी किया, और उन्होंने अपने अधीनस्थ जो भी थे एडीएम फाइनेंस, एसडीएम, उनको अवगत कराया और उनको सूचना दी, और उस लेटर पर, जो लेटर कल सब जगह वायरल हुआ है, तो मैं इसके बारे में बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर उनका कहना था कि लेखपाल ने ये लिख के दिया है कि ये क्षेत्र जिला पंचायत का है, ये सिकतरा में आता है, तो मैं अवगत कराना चाहता हूँ आप सभी को इस चैनल के माध्यम से, और उन लोगों को भी जिनको भ्रम पैदा है कि अगर वो जिला पंचायत का क्षेत्र है और जिला पंचायत उस कार्य को करा रही है तो उस बीजक पर चेयरमैन नगर पालिका परिषद शमशाबाद का नाम क्यों डाला गया है। अगर जिला पंचायत का वो क्षेत्र है और जिला पंचायत की सीमा में है तो जिला पंचायत को अपने ग्राम प्रधान का नाम उस बीजक पर डलवाना चाहिए था। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, और ये मेरे नगर निकाय एक्ट में है, मेरे पास पुस्तक है, कोई भी पढ़ सकता है, दिख सकता है कि नगर पालिका परिषद की सीमा के अंदर अगर कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य के लिए नगर पालिका परिषद की स्वीकृति अनिवार्य है। ऐसा मेरा आपसे नहीं, कोई विरोध कर रहा है कि नहीं इसका मुझे नहीं मतलब है, क्योंकि मेरे से तो ना तो पूछ के नाम डाला गया है, और ना मैं तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर नगरपालिका परिषद का नगरपालिका के चेयरमैन का नाम पड़ा है तो वो निसंदेह नगरपालिका की सीमा के अंतर्गत आता है, और नगरपालिका की सीमा के अंतर्गत अगर आता है तो नगरपालिका परिषद की स्वीकृति आवश्यक है। और हमारे अभिलेखों में भी यहाँ पर जिस घाटे में वो ये काम हो रहा है वो घाटा नगरपालिका की सीमा में है। ये तो उन लोगों की बहुत घटिया सोच है जो ऐसा सोच रहे हैं कि वीर महाराणा प्रताप का विरोध किया गया है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी मेरे ग्राम लोहारी में वीर महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना करे, मैं 1 बीघा जमीन उसको दूंगा, लेकिन इस तरह किसी भी मूर्ति की स्थापना करना, दूसरों की भावनाओं से खिलवाड़ करना, ये बहुत ही गलत है।
और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे मैंने अगर कोई और विरोध किया होता तो मैं वहाँ पॉइंट पे जाता, मैं दोबारा से जिलाधिकारी महोदय से संपर्क करता, मैं किसी एसडीएम साहब से भी संपर्क करता, मैंने किसी से संपर्क नहीं किया। ये मुझे बुलाने के लिए तो जरूरत जब महसूस हुई है, जब फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से मुझको विलेन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि मैं तो छत्री समाज के साथ वर्षों से मेरा परिवार जुड़ा रहा है। लेकिन ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, और कोई भी जिम्मेदार आदमी इस बात को नहीं कह रहा है कि आप ये व्हाट्सएप और फेसबुक पर क्या लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर आरोप ये भी हो रहा है कि आप मुस्लिम समुदाय के लोगों को, नहीं, मैं नगर पालिका परिषद का व्यक्ति हूँ, नगर पालिका का चेयरमैन हूँ। यहाँ पर चाहे जो भी होगा, देखो आपको ध्यान होगा 26,000 यहाँ पर वोटर हैं और लगभग 17,000 वोट पड़ी थी और लगभग 10,000 वोट हमको मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों ने हमको वोट दिया था, हमको वोट हिंदू और मुसलमानों ने बराबर दिया था। और ये कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी का मुसलमान विरोधी है तो ये भी गलत है, क्योंकि 2017 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो उस समय 65% मुसलमानों ने मुझे कमल के फूल पर, सिंबल पर मोहर लगा के दी थी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का है। अपना अपना मत अलग हो सकता है, हम किस तरह का बिहेव कर रहे हैं इस तरह से लोग संपर्क में सिकतरा एक पर्टिकुलर ग्राम सभा का नाम है। जैसे आप देखेंगे आगरा में, हम जिस जगह रहते हैं वहाँ वसई मुस्तकिल लिखा जाता है, लेकिन वसई कभी था, लेकिन आज वो नगर निगम की सीमा में है। इसी प्रकार ये सिकतरा जिस समय हम नगर पालिका के जिस प्रांगण में बैठे हुए तो इस तरह की बातें करने वही लोग करते हैं जिनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती। कभी कभी आपने देखा होगा विदेशों में प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री अपना कोई प्रतिनिधि बना के भेजता है। चेयरमैन हो, विधायक हो, सांसद हो, वो सभी अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। हमारे नगर के प्रथम नागरिक माननीय ओमकरण जी द्वारा मुझे अब निष्कांत गुप्ता को प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो मैं प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हूँ। मैंने आज तक कोशिश नहीं की है कि मैं उस कुर्सी पर बैठूं जो चेयरमैन की, ना मैंने आज तक उसका किसी कागज पर साइन की है जो चेयरमैन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये वही लोग हैं जो 2023 में हमारा विरोध करते हैं। आपने देखा होगा उस दिन जब अनावरण हो रहा था तो एक व्यक्ति मंच के माध्यम से ये कह रहा था कि अगर हमारा समाज आंख टेढ़ी कर लेगा तो भूचाल आ जाएगा। तो ये लोग, मैं कहूँ ये वो लोग नहीं है जिस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ये लोग वो हैं अपनी दबंगई, अपनी गुंडई साबित करना चाहते हैं कि हम कहेंगे वही होगा। ये वो लोग हैं जो फेसबुक और उस पर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर 5 रुपए सैकड़े, 10 रुपए सैकड़े की ब्याज पर पैसा दे करके गरीब को, गरीबों का, मजबूर लोगों का शोषण करके और बात करते हैं कि हम समाज सेवी हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात है, झारपुरा के सामने एक बंजारों का गांव है, वहां पर बंजारों की जमीन पर इन्होंने अतिक्रमण करने का प्रयास किया है। यही इनका पेशा है। झगड़ा भी हुआ है, थाने में मुकदमा भी लिखा गया है। और ये वही बंजारों का गांव है। जब भारतीय जनता पार्टी, अभी लोकसभा का जब चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रत्याशी राजकुमार चाह जी जो कि इस क्षेत्र से लड़ रहे थे, उनका फोन आया था कि ऐसे ऐसे उस गांव में वोट नहीं पड़ रही है। हम लोग उस गांव में गए। जब मैं वहां गांव में गया, उसी गांव में हमारे माननीय विधायक छोटीलाल वर्मा जी भी वहीं पर बैठे हुए थे। हमने उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि भाई आप वोटिंग कीजिए, आपके कोई भी कार्य है वो होंगे। उन्हीं के खेतों को आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के ये लोग हैं जो मीडिया पर उस पर केवल भय पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं बिल्कुल भय मुक्त हूं, मैं कोई तनाव नहीं लेता। जो सही है वो सही कहूंगा। ये कुर्सी नगर पालिका परिषद की जो कल जाए तो आज चली जाए, इसकी मुझे कोई तमन्ना नहीं, कोई चाह नहीं। ये बातें तो प्रशासन के पाले में, हमने सूचना करनी थी, जिलाधिकारी महोदय को कर दी। जिलाधिकारी महोदय जो भी निर्णय लेंगे हमें वो मान्य है। हम हमने हमने उन्होंने कहा था, जो बातचीत हुई थी, अधिकारियों ने ये कहा कि भाई आपस में समन्वय स्थापित कर लो, आप ही की पार्टी के लोग हैं, एक ही पार्टी से आप दोनों बिलोंग करते हैं। तो मैंने उनको यही जवाब दिया, हम समन्वय स्थापित करने की बात कब नहीं कर रहे, लेकिन कोई हमारे पास आए तब ना। जब वो कोई हमें कुछ समझ ही नहीं रहा तो हम कैसे जाएं उनके पास। हम ये कहें कि आप जबरदस्ती बना भी लो और हम आपके हाथ भी जोड़ते और पैर भी छूते, तो ये संभव नहीं है।
हमने हम हमने बहुत पहले ये प्रस्ताव पास कर लिए हैं। फंड की कमी थी। नयाबास चौराहा, धमेना चौराहा, थाना चौराहा को हमने सुरक्षा चौक के नाम से घोषित किया है। हमने विकास चौराहे को विकास चौराहे के नाम से किसी महापुरुष की, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में देश के लिए कुछ किया हो, उनकी मूर्ति लगाएंगे। और इसको जो धमेना चौराहा है उसको मेडिकल चौक की हमने स्वीकृति दी है। मेडिकल चौक पर हम किसी ऐसे व्यक्ति की मूर्ति लगाएंगे जिसने स्वास्थ्य के विभाग में, मेडिकल की दुनिया में कोई श्रेष्ठतम कार्य किया हो। ऐसा हमारा पूरा विचार है और हम मूर्ति यहाँ भी लगाने वाले थे, लेकिन जो मूर्ति लगी है उसका बस तौर तरीका बदल गया है। ऐसा नहीं है कि हम मूर्ति लगाने के विरोधी हैं।